अच्छी तरह से याद रखिए कि जब कलिकाल के समय जो सीधा सच्चा ज्ञान होता है एकदम उल्टा हो जाता है। हम हिंसा को अहिंसा कहते हैं, जिसे कहते हैं सच्ची राजनीति, और राजनीति कहते हैं राजयोग की नीति। और राजयोग की नीति क्या है? यम नियम। यम क्या है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अस्तेय। इसको समझना, उसके अनुसार रहना। उसके अनुसार कैसे रहेंगे वही नियम है अगला। उस नियम का अभ्यास करिए तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय के अनुसार रहेंगे। जब ऐसा रहेंगे तब बड़े विनम्र होते हैं, बड़े हम्बल होते हैं, दया अनंत होती है। जिसके अंदर में दया अनंत हो, जो पब्लिक को बरगलाए न, उसको बहकाए न, उसको गड्ढे में न डाले, चीटिंग न करे, सच्ची मानवता हो, उसे कहते हैं राजनीतिज्ञ। राजनीति शास्त्र यही है, जो राजनीति शास्त्र पढ़े वो बहुत ही हम्बल हो जाए, बहुत पोलाइट हो जाए, मानवता से भर जाए। कल काल में ठीक उसका अर्थ उलट गया। अब राजनीति करते हैं, इसका अर्थ है कि हम धोखाधड़ी करते हैं, हम खूब झूठ बोलेंगे, हम धोखा देंगे, गलत प्रतिज्ञा करेंगे, गलत गलत वादे करेंगे, पैसे का हेरी फेरी करेंगे। अभी हम गरीब है, कुछ भी नहीं है, एमएलए एमपी होते ही करोड़ रुपया आ गया तुरंत। ये सब चीज़ें अब बदलनी है। उसमें किसी को दोष मत दीजिए कि ये पॉलिटिशियन ठीक नहीं है, या वो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ठीक नहीं है, या किसी भी कार्यक्रम को आप निंदा न करिए। वो कार्यक्रम इस तरह से ऐसे बदल गया युग के कारण। जब युग शुरू हुआ 700 ईसा पूर्व बीसी से कलिकाल प्रारंभ हुआ, वहीं से ज्ञान एकदम घटता गया। और फिर इसमें 1200 वर्ष जोड़िए, 700 ईस्वी में जब 1200 जोड़ेंगे तो 500 ईस्वी आएगा। 500 ईस्वी में हम कलिकाल के गहन अंधकार में समय में चले गए। इसमें मानव बेचे जाते थे, जितनी अमानवीय क्रियाएं होती थी सब इस समय होती थी। फिर 500 के बाद फिर 1200 वर्ष जोड़िए, 1700 ईस्वी, तो 1200 वर्ष ये और 1200 वर्ष ये, दोनों मिलकर के 2400 वर्ष हुआ। इसमें कलिकाल का उतरता हुआ क्रम, जब द्वापर था कृष्ण के समय, फिर कलिकाल प्रारंभ हुआ, और फिर 500 ईस्वी से कलिकाल का चढ़ता हुआ क्रम। यहाँ पर एक बना हुआ है, इसको आप चित्र बना लेंगे। इस तरह से समझिए कि ये है पूर्णिमा, फिर ये अमावस्या, फिर इसके बाद हम पूर्णिमा की तरफ जाएंगे। तो जितना समय लगता है पूर्णिमा से अमावस्या आने में, उतना ही समय लगेगा अमावस्या से पूर्णिमा पहुंचने में। इस तरह से इस पूरे समय को हम, पूरे प्रकाश को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रकाश का सबसे अच्छा रूप, फिर 25% घट गया, फिर आधा घट गया, फिर एकदम घट गया। ऐसे ज्ञान होता है। ज्ञान का अधिकतम रूप तो इसको सत्य काल कहते हैं, फिर 25% घट गया त्रेता काल, फिर आधा घट गया ये द्वापर, फिर एकदम न्यूनतम हो गया फिर ये कली काल। तो ये कल 1200 वर्ष का होता है। फिर ज्ञान का बढ़ता हुआ क्रम उसी क्रम में आएगा। तो ये है कल ये 1200 वर्ष का। तो इस तरह से जब आप देखिए, फिर इसके बाद द्वापर लगता है। तो 700 ईसा पूर्व 700 बीसी में कल काल प्रारंभ हुआ, और
500 ईस्वी में 1200 वर्ष पूरा हुआ, फिर 500 में फिर जोड़िए आप 1200 तो 1700 ईस्वी। तो ये समय रहा कलिकाल का। इसमें जो 500 ईस्वी था ये सबसे अंधकार में समय था ये। इस तरह से स्वामी तीसरे गिरी कहते हैं, वो एकदम समझ में आता है, यही सही है। तो चूंकि ये इस कल काल में सारा सतयुग का ज्ञान उल्टा हो जाता है। उसमें राजनीति था, कैसे थे राजा की कल्पना, हरिश्चंद्र कैसे थे। अगर हरिश्चंद्र के बारे में सुनिए तो सारा उनका राजपाट जनता के लिए था, उनकी हर चीज जनता के लिए था। एकदम यहाँ की उल्टा हो गया। अगर एमएलए हो गए, एमपी हो गए, मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कुछ भी, सब कुछ हम बटोर करके रखेंगे। थोड़ा बहुत दे देंगे, जिसको दे दे एहसान माने, फिर से हमको बना दे। अब हम आ गए हैं 1700 ईस्वी के बाद, इस द्वापर में आ गए हैं 2023। तो 323वां ये द्वापर का समय है ये। इसलिए अब चीज़ें बदलेंगी। जो हम चीज़ें आपको बताते हैं ये समझ में इसलिए आता है द्वापर युग की वजह से। यही चीज़ कबीर साहब बताए तो लोगों ने कहा कि उलटबासी है। इसी को जो भी बताए, गुरु नानक देव जी बताए तो पत्थर फेंका जाता था, बहुरूपिया है वो। इसी को आदि शंकराचार्य बताए तो उनका मर्डर कर दिए। इसी को संत रविदास बताए तो उनका मर्डर करके चमड़ा ही खींच लिए। तो अब द्वापर युग होने के कारण अब सुरक्षा अधिक है। अब अच्छी चीज़ों को बात करिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीज़ों को बात करे शर्त है वो किसी से घृणा न करे। हम रविवार को सच्ची राजनीति बात करने का अर्थ ये नहीं है कि जितने राजनीति में है उनसे हम निंदा करें, उनकी घृणा करें, उनको हम गलत कहें। सारे प्राइम मिनिस्टर गलत, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स गलत, सभी एमएलए एमपी गलत, ये नहीं कहना है। सभी राज्यपाल प्रेसिडेंट सब गलत, ये सब करना ही नहीं है। सच्ची राजनीति है कि हम निंदा न करें किसी की भी। क्यों हुआ इसको जाने आप। अब मध्य रात्रि हो गई, अंधेरा पाक है, चंद्रमा भी नहीं है, तो अंधेरा होगा कि नहीं। हम कहते कि अंधेरा है, तब कहीं नहीं, कोई एक आदमी कहता था कि अंधेरा है ही नहीं तो दिन है। तो दिन के समय में जो था वो कहता था दिन है, तो उसको इस समय क्यों याद करेंगे। जो सतयुग की जो राजनीति एकदम अलग थी, कलिकाल की बदल गई, युग के कारण बदल गई, तो उनका क्या दोष है। इसे किसी राजनीतिक पद पर रहने वालों की निंदा न करिए। जो भी नियम बनाया गया ब्यूरोक्रेसी का, किसी की निंदा न करिए। जो भी व्यापार के में उथल पुथल है, सब बेईमानी है, उसकी भी निंदा न करिए। किसी की निंदा करेंगे तो जो हम सेवा करेंगे गलत होगा। अब आइए सच्ची राजनीति क्या है इसको समझिए। चलो मान लीजिए कि घर में 20 लोग हैं और एक नियम बनाना है। सबसे पूछना है कि भाई ये नियम बनाया जाएगा, इसका समर्थन चाहिए। तो पता चला कि 11 आदमी एक तरफ और 9 आदमी एक तरफ, तो बहुमत हो गया 11 का। तो जो 11 कहेंगे माना जाएगा, नहीं फिर 9 क्या करेंगे। 9 के मन से है नहीं। जैसे आज खाना बनाना है, चलो भाई आज खिचड़ी बनेगी, परिवार में 20 लोग हैं, चलिए भाई सब बैठिए आज खिचड़ी बनेगी, सबको पसंद है। 11 आदमी कहते हाँ, 9 कहते नहीं हम नहीं खाएंगे। तो हमने नियम तो बहुमत से बना लिया, अब नहीं खाएंगे तो आपको जेल में डालेंगे, नहीं खाएंगे तो आपको प्रताड़ित करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, 20 आदमी में अगर 3/4 लोग होना तो चाहिए और ज़्यादा। अच्छी तरह समझिए कर 20 आदमी में अगर 18 लोग कहते हैं कि हम खिचड़ी खाएंगे, हम तो 2 लोग बचते हैं, अलग से खाना नहीं बनाएंगे, कहेंगे हम भी वही खाएंगे। एक एग्जाम्पल है, बचपन में हम साइंस ऑफ फूड पढ़ाते थे,
जब कक्षा 6, 7, 8 में थे तो हमारी हॉबी थी, तो मैं कहा भाई खाना ऐसे ऐसे बनाइए, कोई हमारी सुने ना। तो मैंने कहा दादी माँ से, दादी माँ हमारे लिए आप ऐसे बना दीजिए। तो हमारे लिए बना दिया उन्होंने। फिर दादी माँ बीमार हो गई, वो भी हमारा ही खाना खाने लगी। फिर हमारे और जितने परिवार के थे एक एक करके सब बीमार होने लगे, सब हमारा खाना खाने लगे। फिर जो चाची थी कहती थी कौन जहमत ले वही हम भी खा लेंगे। तो जो वोट की राजनीति है, मालिक देश में 20 लोग हैं, 11 ने जिसको वोट दिया उसके नियम का शासन होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो हम 3/4 ले लें। अगर 100 लोग हैं पूरे देश में, 75 लोग जो कहते हैं वो नियम बना दीजिए। अगर 75 लोग नहीं मिलते हैं, इतना बहुमत नहीं है, वहाँ कोई नियम ना बनाइए। वहाँ ना तो कोई बैरिस्टर काम करेगा, ना कोई पुलिस रहेगी, ना कोई नेता का काम, ना कोई देश की नीति, वहाँ ना कोई इनकम टैक्स होगा, ना कोई सेल टैक्स होगा, कुछ भी नहीं होगा। उनको छोड़ दीजिए, अपने आप अपना जीवन निर्वाह करेंगे। और उस क्षेत्र में कोई भी लाइसेंस वाले नहीं जाएंगे, किसी को लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ नियमावली हो जाए, सब मानेंगे इसको। अगर 100 में 75 जो कहें वो काम करिए तो 25 अपने को समझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 100 में अगर हम कहते हैं कि 49 और 51 लोग जो कहते हैं वो वोट मिल गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, वो ये हो गए, ये गलत नियम है। इसमें कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। बाकी का क्या होगा? बाकी की तो दुर्दशा होगी ना, क्योंकि 51 ने चुन लिया कि ये होंगे प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये सबको, फिर वो तो उनको प्रताड़ित करेंगे ना जो 49 लोग हैं। इसलिए वोट की राजनीति अब बदलनी चाहिए, पूरी जनता को सोचना चाहिए। अगर वोटिंग हो रही है, अगर 75% नहीं आया किसी पार्टी का, तो वहाँ किसी पार्टी का शासन नहीं चलेगा। वहाँ हमारा ग्राम पंचायत चलेगा जो पहले था, और उस जगह पर किसी के पास लाइसेंस नहीं होगा, ये नियम होगा। वहाँ कोई पुलिस नहीं रहेगी, पुलिस कंट्रोल नहीं करेगी, कोई एसडीएम डीएम का कंट्रोल नहीं होगा। उस पूरे क्षेत्र में स्वतः जनता अपने आप रहेगी। और ग्राम पंचायत होगा, कोई गलती होगी गांव के लोग बैठ करके समझाएंगे, सुलह करेंगे। एक दिन नहीं, 1 महीने लग जाए, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे कि मारपीट करके सुलह करें, ऐसा नहीं होगा। बार बार समझाएंगे, डायलॉग करेंगे, मीटिंग करेंगे, सभा करेंगे, पंचायत करेंगे। समझाते समझाते बात करते करते एक निष्कर्ष पर आ जाएंगे, उसको सब मान लेंगे। अब इस देश में इस तरह की योजना होनी चाहिए। याद रखिए, सब धीरे धीरे सुनिए, ये विचार फैलेगा तो ये आ जाएगा एक दिन। अगर पता चला पूरे देश में किसी पार्टी का मिला ही नहीं 75%, पूरे देश में सबका लाइसेंस कैंसिल करिए। पूरे देश में कोई पुलिस का शासन नहीं चलेगा, कोई न्यायपालिका नहीं होगी, कोई बैरिस्टर नहीं होगी, कोई एडवोकेट नहीं होगी, ऐसे पूरे देश को छोड़ दीजिए। हाँ ठीक, और कोई व्यवस्था करना चाहते हैं तो बॉर्डर पर आके हमें चीन कब्जा कर लेगा, पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, हिम्मत नहीं। कब्जा करके करेगा क्या? हम कितनी भाषाएं बोलते हैं, कितना रीति रिवाज, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी आने की। और जब इस तरह का व्यवहार फैलेगा तो किसी भी राष्ट्र में जो हथियार बनाते हैं, पैटर्न टैंक है या तोप है या और कोई है, अनेक प्रकार के मिसाइल है, बम है, ये सब बंद हो जाएंगे। जहाँ इस तरह के विचार आया उसी समय ये विचार अपने आप उठेगा, कोई भी राष्ट्र अब वेपन न बनाए, कोई लड़ाई करने का हथियार न बनाए। अगर देश में शांति चाहिए तो सबका लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। धीरे धीरे जब इस तरह से विचार आप फैलाएंगे ना, आप हैं क्या, आप एक मैग्नेट है, आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विचार को रखेंगे तो आपको पूरा अस्तित्व ये रेडिएशन करेगा, विचार फैलाएगा, ये जहाँ रहेंगे वहाँ फैलेगा। पहले घर में फैलेगा, गांव में फैलेगा, समाज में फैलेगा। लेकिन एक आदमी जो रहता दिल्ली में, वो भी इस विचार को पकड़ लेगा। कैसे पकड़ लेगा वो तो दूर है, कैसे रेडियो वेव आती है,
कैसे वाईफाई आता है जिसमें आप पूरे संसार में किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी को छोटा नहीं कहेंगे, किसी को अपमानित नहीं करेंगे। उस समय जब इस विचार को आप पकड़ लेंगे तो आपके अंदर से विचार इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैलेगा, उसकी स्पीड कितनी होगी आप माप नहीं पाएंगे, और विचार कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना करेंगे ध्यान के मुद्रा में, तो उस प्रार्थना से आपके अंदर के एक अंग उस ज्ञान और शक्ति से भर जाएंगे। फिर आपका पूरा अस्तित्व ये जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत तेजी से यहाँ से कहीं तक जाता है, उसके अंदर क्षमता है कि आवाज़ उस पर इम्पोज कर दीजिए। आवाज़ कहती देखो मैं सर्वव्यापी हो गया, उसमें आपका चित्र इम्पोज करिए तो आपका चित्र सर्वव्यापी हो गया। इस तरह सभी में आपको प्रार्थना कराएंगे 5 मिनट की। उस प्रार्थना करते समय आप देखिएगा कि उतने देर तक आपका पूरा शरीर एक डिवाइन मैग्नेट हो जाएगा। ये पूरे ब्रह्मांड में यहाँ से तरंगे फैलेंगी, और जिसको विश्व शांति कहते हैं, जिसको कहते हैं कि हर जगह सुख और शांति हो, सब सुखी रहे, अपने आप एक बयार चलने लगेगी। जैसे पूर्वा चलती है, पश्चिम से बयार चलती है, चलती कि नहीं? पूर्वा चलती है तो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, पछुआ चली तो ड्राई वेदर होता है। ऐसे इसकी भी बयार चलेगी, इसकी बयार बहुत पावरफुल चलेगी। आइए हम लोग 5 मिनट के लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके सिर से पैर की उंगली तक इस प्रार्थना के विचार से अपने को भर लें। और इस प्रार्थना के समय याद रखें सब प्रकार की शिकायतों से दूर हो जाएं, किसी के प्रति कोई शिकायत न रहे। जब शिकायत से आप मुक्त हो जाएंगे तो आपका अस्तित्व सत्य और अहिंसा की तरंगों को बहुत तेजी से फैलाएगा। फिर इतने लोग बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। अगर इतने लोग जुट करके इस नियम में रहे, केवल एक ही देश नहीं, सभी देश बदल जाएंगे। चलिए हम लोग इसको प्रयोग करेंगे और फिर देखें। लेट अस क्लोज आवर आइज। आंखें हम बंद कर लें। फील हेड टू टोज, सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं। Head to toe, this creation is a projected structure from omnipresent spirit. There is a formless omnipresent spirit, we call it eternal element, that has got power how to manifest into many. This head to toes is manifestation of the consciousness, power, knowledge, the things exist in Parbrahma. Then head to toes, what we feel is presence of Parbrahma consciousness. It means it is presence of all kind of knowledge, power, peace and bliss, immortality. Have this thought and place both palm on the posterior surface of head. दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें, सिर से पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाएं। हम जो भी अनुभव कर रहे हैं सिर से पैर की अंगुली तक, ये जो रचना है ये है क्या? एक परम तत्व है जिसे निराकार परब्रह्म कहते हैं, जिसे सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान अस्तित्व कहते हैं। वहीं से ये प्रकट हुआ है। तो सिर से पैर की अंगुली तक ये रचना परब्रह्म में निहित वो परम शक्ति है, वो ज्ञान तत्व है,
शक्ति और शांति तत्व है, वो अमर तत्व है जो इस तरह से प्रकट हो रहा है। इसे और अच्छी तरह से अनुभव करें और यही भावना, यही विचार, यही धारणा सभी के लिए रखें, जितनी भी रचनाएं हैं। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, पैर की अंगुली से लेके हाथ की अंगुली तक अनुभव करते हुए हम इसको समझें। जो ज्ञान सतयुग में था, कलिकाल आते ही वो ज्ञान उलट गया। हम अहिंसा को हिंसा कहने लगे, हिंसा को अहिंसा। जो सच्ची राजनीति थी उसको उसका उलट गया। हम धोखाधड़ी, बेईमानी आदि को राजनीति कहने लगे। Raising arms up, feel head to toe, the knowledge, true knowledge which we are charging human being in the Satyuga. In dark phase, the knowledge concept is reversed. Violence is accepted as non-violence. Cruelty accepted as kindness. Now relax arms. हाथ को ढीला करें, अनुभव करें। राजनीति का अर्थ है राजयोग की नीति। राजयोग की नीति क्या है? ऐसा नियम जो हमें जोड़ दे सत्य से, अहिंसा से, ब्रह्मा की तरह काम करने के लिए हमें अच्छी तरह से तैयार कर दे, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। आस्तिक का अर्थ है कि हम चोरी न करें। कोई चीज़ हम पढ़ें तो उसको हम बिना अनुभव किए पढ़ें न, उस ज्ञान की अनुभूति करके तब हम वितरित करें। बिना ज्ञान अनुभव किए अगर हम वितरित करते हैं तो उसको कहते चोरी करना। आस्तिक है जो हम पढ़ते हैं उसको जीवन में अपनाएं, फिर क्या घटित होता है उसे व्यक्त करें। ऐसे अपरिग्रह, संग्रह प्रवृत्ति का अभाव। जब हमें डर होती है तो हम संग्रह करते हैं, हम भय मुक्त हो जाएं। ये कैसे होगा? जब राजयोग की नीति पर चलेंगे। और राजयोग की नीति क्या है? होली साइंस में 30वें चैप्टर में वर्णन है तप, स्वाध्याय, ब्रह्म निधानान। ऐसा तप जिससे अपने बारे में ज्ञान हो, अपने बारे में वह ज्ञान हमारे ब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। अब ब्रह्म कौन है? जो अनंत और असीम है। जब तप करते हैं तो यही अनुभव होता है। यह अनुभव होते ही हम जुड़ जाते हैं सत्य और अहिंसा के साथ, ब्रह्म के साथ। हमारा स्वभाव हो जाता है। हम जो कुछ देखें सुने उसको करें, करके जो अनुभव हो, अगर वो अनुभूति हमारी वाइटलिटी, इम्यूनिटी बढ़ाता है तो ठीक है। ऐसा नहीं तो जो पढ़े थे वो ठीक नहीं है। इस तरह से जीवन जीने पर हम भय रहित हो जाते हैं, फिर संग्रह नहीं करते। आइए इस पृथ्वी पर सच्ची राजनीति का वातावरण बनाएं। ये तभी होगा जब हम सिर से पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्र होकर के इसके प्रति हमारी भावना, विचार, धारणा ठीक होगी। निराकार परब्रह्म स्वयं प्रकट हो रहे हैं सिर से पैर की अंगुली तक इस रूप में। Now let us have this thought, the concept, principle of true politics should be spread on this earth to bring real peace and joy in each and every person. Then all animals and trees, they will have safe mode. They will not be tortured.
then how to make a change, how to get real politics. When you practice awareness to feel head to toes, accept it with the true idea, thought and concept, then automatically we will get the vibration, the knowledge of true politics. Again, place both palm on the posterior surface of it. अब दोनों हथेली को सिर के पीछे फिर से रखें। आइए हम इसे बार बार अभ्यास करें। लेट अस प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। सिर और रीढ़ को धीरे धीरे दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ झुकाते जाएं। जो अनुभव हो रहा है यह अनुभूति इस तरह से हो कि बहुत अच्छी लगे। Placing both palm on the posterior surface of head, curve head and spine slowly towards the right, towards left, backward, forward. Bending should be comfortable. During bending, we must feel comfortable changes everywhere in all our head to toes. Feel head to toes more and more. Head to toes we feel is a visible presence of element of truth, ahimsa, knowledge of creation, preservation and change, is eternal peace and bliss. Feel head to toes with this idea, thought and concept. सिर से पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाएं। इसके प्रति हमारी भावना, विचार और धारणा बिल्कुल सच हो, ये सावधान रहें। स्वामी तीसरे गिरी स्पष्ट तरीके से जो अनुभव किए उन्होंने व्यक्त किया। लाड़ी महाशय ने भी यही अनुभव किया। परमहंस योगानंद ने भी यही अनुभव किया। जितने अवतार हुए सभी ने किया कि परब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। वही दृश्य और अदृश्य जगत के रूप में स्वयं प्रकट हो रहे हैं। ट्राई टू फील हेड टू टोज मोर एंड मोर। Accept head to toes with the true idea, thought and concept that Parbrahma alone exists. It is Parbrahma which is manifesting in this unique form head to toes. Now raise arms up, हाथों को ऊपर उठाएं, clenched fist, open palm, मुट्ठी बंद करें, खोलें, फिर हाथ को नीचे लाएं, bring arms down। फिर से इसको सुनिए। याद रखिए, जब अपने प्रति हमारी भावना दूषित है हम कौन सी शांति की स्थापना घर में कर पाएंगे या समाज में कर पाएंगे। जहाँ महाअवतार बाबा स्पष्ट तरीके से दिखा रहे हैं हमारी वही शरीर है जिस शरीर में हम पैदा हुए थे, अभी तक वही शरीर है। अगर इसको परमहंस योगानंद लिखते हैं, स्वामी तीसरे गिरी लिखते हैं, लाड़ी महाशय कहते हैं, अगर इन लोगों की बातों को नहीं मानिएगा सच, तो किसकी बात सच मानिएगा। ये तभी संभव है जब सिर से पैर की अंगुली तक ये अस्तित्व सीता परब्रह्म से उसी तरह प्रकट हुआ हो जैसे समुद्र से लहरें प्रकट होती हैं। याद रखिए, जब अपने प्रति हमारी भावना, विचार, धारणा सही नहीं होगी तो अंदर में शांति नहीं, बाहर शांति नहीं। तो पहला तो सूत्र ये है अभ्यास करना। हम लोग बहुत कल्पना करते हैं कि पृथ्वी पर शांति व्यवस्था हो। पहले शांति अपने अंदर तो लाइए। अपने प्रति ही भावना हम लोगों की गलत है कि हाड़ मांस की बनी नश्वर है। तो महाअवतार बाबा क्या कहते हैं, इसे इसी क्षण, इसी समय से इस बात को पकड़ लीजिए। सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभव कर रहे हैं निराकार परब्रह्म से प्रकट हुआ ये अलौकिक रचना है, ये अमर है। शांति का ये साकार रूप है, संपूर्ण ज्ञान का साकार रूप है। सर्वशक्तिमान
शक्ति का साकार रूप है, परम आनंद जिसको कहते हैं उसका साकार रूप है। तो इसका अभ्यास शुरू करिए। मान लीजिए भूल जाते हैं, ठीक है, जो भी करिए थोड़ा थोड़ा करते करते एक दिन अभ्यास पूरा हो जाएगा। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन इन क्रिया मेडिटेशन। क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें।